हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन पिप लैब। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं एंड दे नेवर थिंक अबाउट कि ट्रेडिंग में पैसा बनता कैसे, राइट? एंड एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। इफ you'll not understand the basic, definitely you'll keep wondering why and how people make money through forex or through any kind of asset. And I am a forex trader. Being in India, obviously I choose the platforms which is legal in India, but I am actually a forex trader, and I really want you guys to understand what is the basic of the forex trading. So that's why I came up with this specific video where I'm going to tell you about the basics of forex trading, very basics of forex trading. So we never think about what is a forex market or what is a Indian stock market. If everyone is talking about trading, we simply go and कोई भी एक मार्केट हम चूज करते हैं और वहाँ ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट काम करता कैसे। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहिए। वैसे फॉरेक्स के अंदर ही आता है क्रिप्टो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ करेंसी। एंड फॉरेक्स इज नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज, एंड विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे ट्रेड करते हैं उसमें। विल ट्राई टू गेट सम काइंड ऑफ एनालॉजी कि हम कंपेयर कर सकें रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ, एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक understanding of the forex, and these are the few points that we are going to cover. These are the few questions of the beginners that we are going to cover in this specific video. So basically, what is forex? What is currency pair? What is a pip? What is spread? What is a trading session? राइट? सो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट बेसिक्स कभी कोई नहीं पूछता है। जब भी किसी से बात होती है मेरी, हर कोई ये पूछने आता है कि एक स्ट्रैटेजी बता दो। सो कोई ऐसा चमत्कारिक स्ट्रैटेजी नहीं होता है मार्केट में जिससे कि पैसा बनता जाए एंड कोई भी 2,000 2,500 लगाए और करोड़ों में कमाए। ऐसा कभी नहीं होता। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर आप छोटे से छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाने आए हो, डेफिनेटली ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू। बन सकता है, बट इट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। ट्रेडिंग पैसे से पैसा बनाने का बिजनेस है, जीरो से पैसा बनाने का बिजनेस नहीं है, राइट? सो यू नीड मनी टू ट्रेड। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी मनी, गेट मनी फर्स्ट, देन यू कैन ट्रेड और लर्न, स्टार्ट लर्निंग ट्रेडिंग। सी, बिकॉज अगर आप डेमो ट्रेडिंग कर रहे हो, डेमो ट्रेडिंग से अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट करते हो ट्रेड करना, यू विल डेफिनेटली फॉल अंडर द ट्रैप ऑफ साइकोलॉजी। सो देर आर वेरी स्मॉल थिंग्स विच मैटर्स, एंड देयर कम्स दिस स्पेसिफिक वीडियो की हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉरेक्स। सो फॉरेक्स इज नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज। सो लेट्स राइट एज वेल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि फॉरेक्स होता क्या है। सो व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स इज नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज, राइट? अब फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे होती है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एनालॉजी कि जब भी हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस ट्रैवल कर रहा हूँ, देन आई एम गोइंग टू एक्सचेंज माय रूपी विथ यूएस डॉलर, राइट? सो जब भी हम फॉरेक्स की बात करते हैं, वहां दो करेंसीज की बात होती है इन पेयर्स, एंड दैट इज करेंसी पेयर। करेंसी पेयर में स्पेसिफिकली डिटेल में हम बात करेंगे, बट फॉर फॉरेन एक्सचेंज स्पेसिफिकली, लेट्स से मैं 1 लाख रुपए इन आईएनआर मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ इन यूएस डॉलर, इन एनी करेंसी स्पेसिफिकली, बिकॉज अगर मैं यूएस जा रहा हूँ, मुझे डॉलर की नीड होगी वहां पे जाने के बाद, एंड मुझे 1 लाख रुपए का डॉलर चाहिए, 1 लाख आईएनआर का डॉलर चाहिए। तो जो आज करंट रेट चल रहा होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल $1 इक्वल्स टू समवेयर अबाउट 96 या 95, समथिंग लाइक दैट। सो 1 लाख रुपए जब मैं दूंगा, तो वो उस करेंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से, करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से मुझे डॉलर में पैसा वापस करेगा। सो दैट इज एन एक्सचेंज ऑफ द फॉरेन करेंसी, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज, जहां से हम करेंसीज का एक्सचेंज करते हैं बेस्ड ऑन द करंट रेट्स। एंड ऑब्वियसली जब हम करेंसी एक्सचेंज करेंगे, वो फ्री में करके नहीं देगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस फॉर समवन। सो वो हमें एक कट रखकर बाकी पैसा वापस करेगा। सो बेसिकली अपना कमीशन रखकर वापस करेगा। सो दैट इज स्प्रेड। विल गो इन डेप्थ इन स्प्रेड्स एज वेल। So basically, now foreign exchange, the concept is very simple.
we are exchanging our currency with some other country's currency. That is forex, that is foreign exchange. Now under forex there are different kind of assets, right? Like people usually trade XAU USD, so that is a metal, right? People uh, trade oils, right? So crude oil, Brent, so all those, so oils. Then people trade currencies, then people trade crypto, right? So there are a lot of things what people actually trade. आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, जैसे कि 24/5 days चलता है फॉरेक्स. क्रिप्टो इज ओके, लेट मी राइट इट हियर. फॉरेक्स 24/5 days चलता है. क्रिप्टो 24/7 चलता है. एंड मेटल, ऑयल्स, करेंसीज, ऑल दीज कम्स अंडर फॉरेक्स स्पेसिफिकली. एंड क्रिप्टो को इसलिए मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो एक अकेला ऐसा एसेट है जो सारे क्रिप्टो पेयर्स जो होते हैं वो सारे 24/7 days चलते हैं. नाउ if I'll give you some example on metals, then XAU USD, that is gold. XAG USD, that is silver. Then if I'll give you oil, then WTI. If I'll give you some examples of currency pairs, then Euro USD, GBP USD. There are many. And if I'll talk about crypto, then everyone knows BTC USD, which is Bitcoin, Ethereum. So now let's talk about currency pairs. So this is one point and we have covered it. So the next is the currency pair. I'll not say currency pair, let's say pair, right? So because everything is in pair, and we'll call it pair. So now let's write it here. What is a pair? Now what is a pair? So basically a pair is, I have given a lot of examples here. So let's take an example of Euro USD. Now Euro USD both are the currencies of different countries. So Euro USD ये जो पेयर है, इस पेयर में दो चीजें, करेंसीज मिलकर एक पेयर बना हुआ है. एंड फर्स्ट करेंसी जो यूरो है, दैट इज बेस करेंसी. एंड यूएसडी जो है, दैट इज कोट करेंसी. नाउ व्हाट इज बेस करेंसी, व्हाट इज कोट करेंसी? इफ यूरो यूएसडी का जो प्राइस है वो चार्ट पे शो हो रहा है 1.1000, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? दिस मीन्स 1 यूरो का प्राइस 1.100 इतना यूएस डॉलर चल रहा है अभी करंट प्राइस. जो भी लेफ्ट साइड में होगा, फॉर एग्जांपल XAU USD, XAU जो है वो लेफ्ट साइड में, दैट इज अ बेस करेंसी. यूएस डॉलर जो है वो राइट साइड में, दैट इज द कोड करेंसी. सो XAU दैट मीन्स गोल्ड. AU हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, राइट? AU जो है वो गोल्ड का केमिकल और आई कैन से साइंटिफिक नेम है. सो पता नहीं क्या कहते हैं उसे केमिस्ट्री में, बट AU इज द गोल्ड, AG इज द सिल्वर. व्हाट आई हैव रेड, मैं टर्मिनोलॉजी भूल गया हूँ. बट सो XAU लेफ्ट साइड पे, विच इज़ द बेस करेंसी. एंड बेस करेंसी, बेस जो है उसे खरीदने के लिए हम यूएस डॉलर दे रहे हैं. और जो भी रेट हमें, प्राइस जो हमें दिखेगा चार्ट पे XAU USD का, दैट मीन्स उतना प्राइस चल रहा है 1 ounce ऑफ XAU गोल्ड का. सो बेसिकली होता ये है कि हम हमेशा पेयर पे ही ट्रेड करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल BTC USD इन क्रिप्टो. सो यूएस डॉलर में कितना प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का, दैट इज द चार्ट व्हाट इट इज शोइंग if you're looking into the chart of BTC USD. So that's very simple, that is the pair. And then let's go to the third point, which is a pip. What is a pip? Now what is a pip? So जो भी इंडिया पे रहता है, हम इंडियन रुपीस, जब रुपी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे पैसे आते हैं, राइट? लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल 150.50 रुपी. सो
150 is rupee. What is 0.50? That is paise, right? So here it means 150 rupee and 50 पैसे, करेक्ट। अब यहीं पे अगर मैं डॉलर की बात करूं, यूएस डॉलर, सो सिंपल 150, लेट्स से 150.50 यूएसडी, इन दिस केस 150 डॉलर एंड 50 सेंट्स। आई बिलीव आई एम मेकिंग सेंस। सो $150 एंड 50 सेंट्स। सो ऐसे और भी बहुत सारे करेंसीज होते हैं जहां पे आपके पॉइंट के बाद में 4 डिजिट लगते हैं, कहीं पे 2 डिजिट लगते हैं, कहीं पे 3 डिजिट लगते हैं। सो बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल यूरो, राइट? सो यूरो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सो सिमिलरली यूरो, यूरो के कॉन्सेप्ट में क्या है कि वहाँ पे 1.1000 समथिंग लाइक दिस। सो इस सिनारियो पे सबके अलग अलग हैं, राइट? लाइक हम अगर डॉलर का देखें तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लग रहा है। ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड में अगर आप देखोगे तो पॉइंट के बाद में 3 जीरो लग रहा है। वैसे 2 जीरो लगता है, ये लास्ट वाला जो है वो दैट इज डिफरेंट थिंग, मैं बाद में आगे समझाऊंगा। सो 2 जीरो लगता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। सो बेसिकली देयर आर मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसी पेयर्स जहां पे पॉइंट के बाद में डिफरेंट, और आई कैन से जो डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद में वो वैरी करता है। सो इन दैट केस हमें कोई एक नॉमेनक्लेचर चाहिए, कोई एक नाम चाहिए, राइट? जिससे हम उसको बोल सकें कि हाँ, चार्ट ने इतना मूव किया है ओवरऑल, चाहे वो फॉरेक्स का चार्ट हो, चाहे वो क्रिप्टो का चार्ट हो। सो बेसिकली हम यहाँ पे पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसे पिप में काउंट करते हैं, या पॉइंट के पहले भी जो है वो उसे पिप में काउंट करते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि कैसे काउंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पिप का जो फुल फॉर्म होता है, दैट इज पॉइंट इन परसेंटेज। सो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी डॉलर्स में या रुपी में बात नहीं करते हैं कि मैंने इतने का प्रॉफिट किया है, वो बात करते हैं पिप्स में, राइट? अगर आप परसेंटेज में बात करना सीख जाओगे, देन आपको फाइनेंसेस की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी से हो जाएगी। चाहे वो फॉरेक्स बिजनेस हो, आई मीन ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे वो आउट ऑफ ट्रेडिंग कोई भी बिजनेस हो या जॉब हो, ठीक है? आपको समझ में आना चाहिए कि आप परसेंटेज पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल। अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें, सो लेट्स से करंट प्राइस इज 1.1000 एंड मैंने ट्रेड लिया, एंड नाउ द प्राइस इज करंट यूरो यूएसडी प्राइस 1.1001। लेट्स कीप इट सिंपल। सो इस सिनारियो पे क्या हुआ? इस सिनारियो पे 1 पिप का मूवमेंट आया, राइट? नाउ आई कैन से कि यूरो यूएसडी का जो प्राइस है वो 1 पिप बढ़ा है। अगर कम हो जाता देन 1 पिप कम हुआ है कहते हैं, इस केस में 1 पिप बढ़ा है। सो बेसिकली अगर यहाँ पे 50 हो जाता, राइट? तो मैं ये कहता कि अगर मैं यहाँ पे बाय किया होता 1.1000 पे, एंड करंट यूरो यूएसडी प्राइस 1.1050 हो जाता, देन मैं कहता कि मैंने 50 पिप का प्रॉफिट किया यूरो यूएसडी पे, राइट? या 50 पिप का पॉजिटिव मूवमेंट आया है यूरो यूएसडी पे। सो दैट इज अबाउट द पिप्स, पॉइंट इन परसेंटेज, हाउ वी कैलकुलेट द प्रॉफिट्स, हाउ वी टॉक इन पिप्स इन एनी स्पेसिफिक चार्ट, चाहे वो गोल्ड का चार्ट हो, चाहे वो ऑयल का चार्ट हो, चाहे वो फॉरेक्स का चार्ट हो, चाहे वो क्रिप्टो का चार्ट हो। डजेंट मैटर कि आप कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो, कौन सा आप चाहे इंडियन मार्केट के ब्रोकर्स यूज कर रहे हो आप, चाहे फॉरेक्स के ब्रोकर्स आप यूज कर रहे हो। सो बेसिकली दैट्स ऑल अबाउट पिप्स। सो आई बिलीव नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट में कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट, विच इज स्प्रेड। व्हाट इज अ स्प्रेड? एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट स्प्रेड, बट ये स्कैल्पिंग के लिए स्कैल्पर्स जो होते हैं या इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। सो व्हाट इज अ स्प्रेड? अभी तक हम हर चीज़ों की बात कर लिए, कमीशंस की बात हमने नहीं किया, राइट? सो बेसिकली
बाय एंड सेल के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज स्प्रेड, डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल प्राइस। बहुत बार क्या होता है जब हम फॉरेक्स पे ट्रेड लेते हैं, होता ये है कि नेगेटिव से स्टार्ट होता है, हमारा जो पीएनएल होता है वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है। वहाँ पे पहले ही वो स्प्रेड डिडक्ट कर लेते हैं, एंड दैट्स वाई आपका जो ट्रेड है वो जीरो से नहीं नेगेटिव से स्टार्ट होता है। सो जब भी हम स्प्रेड की बात करें, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि दिस इज अ कमीशन ऑफ द ब्रोकर। ब्रोकर जो है उसने कमीशन लिया है। डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल प्राइस, और या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड बिड प्राइस। बहुत से जो ब्रोकर्स होते हैं उनका जो टर्मिनल होता है वहाँ पे बिड एंड आस्क प्राइस दिखाता है। सो बेसिकली इट्स बाय एंड सेल और आस्क एंड बिड। सो डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल प्राइस, सो दैट इज द ब्रोकर्स कमीशन। एंड जब भी आप स्कैल्पिंग करते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ले रहे हो दिन भर में, ऑब्वियसली आपको स्प्रेड ज़्यादा देना पड़ेगा, कमीशन ज़्यादा देना पड़ेगा। एंड जो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो सारे इसी चीज़ पे बात करते हैं कि लो स्प्रेड या हाई स्प्रेड ऑफर वो कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। स्प्रेड इंपॉर्टेंट इसलिए, जब भी अगर आप स्कैल्पर हो तो आप मल्टीपल ट्रेड्स करते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिन भर में आपने 12 15 20 ट्रेड्स लिया आपने, तो हर बार आप प्लेटफॉर्म को फी दोगे, हर बार आप कमीशन दोगे, राइट। सो फॉरेक्स में कोई प्लेटफॉर्म फी नहीं होता, सिर्फ कमीशन होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट मैं वैसे करता नहीं हूँ, बट जितना मैं जानता हूँ उनका हर एक ट्रेड पंच करने का एक फ़ी होता है। सो आप उसे प्लेटफॉर्म फ़ी बोल लो या कमीशन बोल लो, जो भी कहना है कह लो, बट द टर्मिनोलॉजी सेम। नाउ पेयर एंड पिप, हर एक पेयर का डिफरेंट स्प्रेड हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी का बाय करने का प्राइस, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अभी करंट मार्केट में बाय करने का प्राइस लेट्स से 1.1000 चल रहा है, एंड सेल करने का प्राइस जस्ट फॉर एन एग्जांपल 1.001 चल रहा है। सो वहाँ पे 1 पॉइंट, और आई कैन से 1 पिप का स्प्रेड है, राइट। सो जब भी हमें एक डिफरेंस देना पड़ता है अमाउंट में बाय और सेल के बीच का, जब हम ट्रेड लेंगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस अभी के लिए आप समझ सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल प्राइस एंड इट्स अ कमीशन टू द ब्रोकर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू कमेंट। लेट्स गो टू द लास्ट पॉइंट विच इज अ ट्रेडिंग सेशन। सो लेट्स राइट इट। What is a trading session? So now trading session is nothing but a time slot, a time range जिसके बीच में हम ट्रेड करते हैं, एंड जिसके बीच में बैंकिंग आवर्स उस स्पेसिफिक कंट्रीज के ओपन रहते हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सिडनी, देन टोक्यो, देन लंदन, देन न्यूयॉर्क। सो देर आर 4 सेशंस। सो सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क, राइट, इन सब के टाइम रेंज होते हैं। सो लेट मी शो यू इन माई टूल। सो सिडनी session starts from 2:30 a.m. IST and closes around 11:30 a.m. IST। अभी closed है, this is the current status, अभी closed है। टोक्यो 5:30 a.m. IST ओपन होता है, 2:30 a.m. IST क्लोज हो जाता है, एंड दीज आर द एशियन सेशन। लंदन सेशन, लंदन सेशन स्टार्ट होता है 12:30 बजे दोपहर को IST, 9:30 p.m. IST रात में क्लोज होता है। न्यूयॉर्क सेशन और यूएस सेशन आई कैन से 5:30 p.m. IST स्टार्ट होता है एंड 2:30 a.m. रात में 2:30 बजे IST क्लोज हो जाता है। सो लंदन एंड न्यूयॉर्क जब ओवरलैप करते हैं, सो 5:30 to 9:30 इज द किल जोन। सो लेट्स टॉक अबाउट किल जोन्स। सो 5:30 p.m. IST, so 5:30 to 9:30 p.m. IST, this is the London न्यूयॉर्क किल जोन। एंड बिफोर दिस लंदन सेशन जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ,
सो बेसिकली मैं सिर्फ किल जोन्स पे ट्रेड करता हूँ। मैं समझाता हूँ कि किल जोन होता क्या है। लेट्स राइट इट फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट इफ़ यू वांट। राइट, सो ये होता है 12:30 12:30 PM, और मैं यहाँ से ट्रेड करता हूँ टिल 3:30 PM IST। नाउ सेशन 4 होते हैं। किल जोन जो है वो मेरे हिसाब से जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है, राइट, और वोलाटिलिटी मिलता है। सो वॉल्यूम, और आई कैन राइट मैक्स वॉल्यूम टाइमिंग्स, दैट इज द किल जोन। सो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है दैट इज द किल जोन्स। और अगर आप इस सेशन पे एंट्री करोगे, आई एम अ स्विंग ट्रेडर, तो मैं एंट्री करना इस टाइम जोन के अंदर प्रिफर करता हूँ, इस सेशन टाइमिंग के अंदर प्रिफर करता हूँ। अगर उसे होल्ड कर रहा हूँ, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू होल्ड इट फॉर 1 और 2 days और 3 days। सो बेसिकली इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन कितना होल्ड करना है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, कैसे होल्ड करना है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। बट इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, देन एंट्री इस स्पेसिफिक किल जोन के अंदर मैं प्रिफर करता हूँ लेना। अदरवाइज सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क आपको जब ट्रेड करना है करो, बट आई विल सजेस्ट कि किल जोन के अंदर ट्रेड करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको समझ में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्लस साथ ही साथ आपको चार्ट जॉम्बी बनने की ज़रूरत नहीं है कि दिन भर आप बैठकर चार्ट देखते रहो। यू कैन हैव सम स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स एंड उस बीच में आप आओ, बैठो, चार्ट के कंडीशंस देखो, बेस्ड ऑन दैट आप ट्रेड करो, एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। सो आई बिलीव all these are the very basic concepts. If you want to take a screenshot, you can take a screenshot from here. So we have covered the basics of forex trading. What is forex? What is a pip? What is a pair? What is a spread? And what is a trading session? If you still have any kind of doubt, you can comment. So don't try to jump directly on the strategies or the indicators, because basics are very important, and that's why I started this specific playlist कि बेसिक्स समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फ्रॉम हियर विल कीप लर्निंग ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स टिल द एडवांस लेवल, एंड देन द एजेंडा व्हाट आई एम हैविंग इज, मैं आपको एक ऐसा ट्रेडर बनाना चाहता हूँ जो मार्केट को एक्चुअली अंडरस्टैंड करे, जो खुद से अपना स्ट्रैटेजी बनाना सीखे एंड खुद की अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, ना कि यूट्यूब पे या इधर उधर रैंडम स्ट्रैटेजीज ट्राई करके अपने पैसे लॉस करते जाए। सो बेसिकली ट्राई टू कीप योर नोट्स ऑन एंड ट्राई टू कीप लर्निंग दीज काइंड ऑफ बेसिक्स, रिसर्च करो इन सारे टॉपिक्स पे एंड कम अप विद क्वेश्चंस। आई डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस ऑफ योर्स, and if this video helped you, please like and subscribe, and we'll keep creating these kind of videos. So thank you for today, guys. We'll meet in the next chapter and we'll try to learn about candlestick patterns and all those kind of stuffs. So thank you everyone. Have a good day, good evening, good night. Bye bye.